इस वक्त तुम सफाई कर रही हो? 12 बज रहे हैं, कहाँ थी सारा दिन? बेगम साहिबा बच्चे का स्कूल में दाखिला करवाने गई थी, वही वक्त लग गया और फिर दिन का टाइम था ना, किचन में गुजर गया। बस एक से एक बहाना बनाकर आती हो। सही तरह से सफाई करो, चीजों पे गर्द जमी रहती है। जी बेगम साहिबा। बेगम साहिबा वैसे एक बात बताएं, जो उस दिन हानिया बाजी के रिश्ते के लिए लोग आए थे वो ऐसे ही मुंह उठा के चले गए। आसिया, अपने काम से काम रखा करो। घर में कौन आ रहा है कौन जा रहा है, तुम्हें इससे सरोकार नहीं होना चाहिए। सुनहरा, हानिया कहाँ पर है, नजर नहीं आ रही। वो बेगम साहिबा हानिया बाजी कुछ देर पहले ही बाहर से आई है और आते ही सीधे अपने कमरे में चली गई, और मुझे तो उनका मूड भी कुछ खराब लग रहा है उस दिन से। मैंने तुमसे पूछा? ये अपनी जुबान है ना, अपने मुंह में रखा करो। आदिल ने किसी दिन तुम्हें कुछ कह दिया ना, फिर मुझे मत कहना। जल्दी हाथ चलाओ। नानू मैं देख कर आती हूँ। हाँ। हानी क्या हुआ है, सब ठीक तो है ना? सर में दर्द हो रहा है, चाहे यहाँ से। ठीक है लेकिन हुआ क्या है? तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो, क्या हो गया? मैंने कहा ना कि मुझे दर्द हो रहा है। हर वक्त मेरे सर पे सवार क्यों रहती हैं आप? ये किस लहजे में बात कर रही हो तुम मुझसे? आपको एक दफा की बात समझ नहीं आती? मैंने कहा ना जाए यहां से, जाए। मैंने तुमसे लईक साहब का जिक्र किया था, तुम जानती हो वो कौन है? मेरे बहन फायका आपी के हस्बैंड। हानी क्या हुआ है तुम्हें, इतने गुस्से में क्यों हो? हाथ मत लगाना मुझे, मैं आपकी कुछ नहीं लगती। क्या हो गया है, क्या कह रही हो, क्यों कह रही हो ऐसे? ज्यादा मासूम मत बनी, आपकी मासूमियत का सारा पोल खुल चुका है मेरे सामने। क्या कह रही हो, कैसा पोल? ये एडिटर साहब किस चक्कर में फोन करते हैं आपको? उनके साथ मिलकर कौन सी नई कहानियां बुन रही हैं आप? फारिस भाई चले गए तो आपने सोचा एडिटर को फंसा लो, कोई और तो नहीं मिला होगा ना आपको? इतना तो सोच ली थी कि उनकी एक बच्ची है, वो शादीशुदा है। चुप करो। देखो मेरी बात सुनो, तुम्हें सब सच बताऊंगी कि तुम मेरी बात सुनो प्लीज, बिलीव मी। बिलीव, इस लफ्ज का तकद्दुस भी जानती हैं आप? मुझे तो ये सोचकर शर्म आती कि मैं आपकी बहन हूं। हानी, हानी मेरी बात सुनो।
पकड़ो। नहीं, जल्दी पकड़ो हानिया। मैं तो नहीं आती। हानिया, दिखाओ दिखाओ दिखाओ, किधर लगी किधर लगी? यहाँ पे लग गया। इधर रखा जाओ, वेरी गुड, यहाँ पे लगा। इधर बना। तुम्हारे आंसू मेरे दिल पर गिर रहे हैं हानिया, प्लीज मत रो, प्लीज। सर जी देखिए, ये इस केस के मुलजिम पकड़े गए, ठीक है? आप सर, फुर्सत मिल गई तुम्हें आने की? ये थाना है, तुम्हारे बाप का घर नहीं है। जब चाहे छुट्टी करो, जब चाहे आओ। सर बीवी की तबीयत ठीक नहीं थी, मजबूरी में छुट्टी करनी पड़ी। वो कौन सा दिन है तुम्हारी जिंदगी का जब कोई मजबूरी नहीं होती? कभी किसी को दफना रहे हो, कभी किसी को बहा रहे हो। ये सरकारी नौकरी है, खड़े खड़े फारिग कर दूंगा तुम्हें। बीवी को डॉक्टर के पास लेकर गया था, वहां टाइम लग गया साहब। मर तो नहीं गई थी ना वो? और ये सब औरतों के ड्रामे होते हैं, समझे तुम? चलो जाओ, बस साहब को ज्यादा गुस्सा नहीं दिलाओ। सर बात यह है कि अरशद की बीवी उम्मीद से है और उसके बच्चे भी छोटे। बहरहाल आइंदा वो ऐसा नहीं करेगा, मैं उसको समझाता हूँ। मैं कंट्रोल रूम में बात कर लूंगा। बस्ताने अरशद। सर ये लो, बच्चों के लिए कुछ खरीद लो। अरे नहीं सर, रखो। यस। हानिया, कहाँ जा रही हो? आज तो तुम्हारा यूनिवर्सिटी साफ नहीं था। क्यों? आप क्यों पूछ रही हैं? तुम्हारी बड़ी बहन है, इतना हक तो बनता है ना मेरा। बहन ऐसी होती हैं बहनें जो अपना अफेयर चलाने के लिए छोटी बहन का कंधा इस्तेमाल करें। मेरी जान, तुम एक देखो, कम से कम तुम तो मुझे गलत मत समझो। मैं तुम्हें सब सच बता दूंगी, लेकिन तुम एक बार मुझे कुछ कहने का मौका तो दो। मुझे अब आपके किसी झूठ में कोई दिलचस्पी नहीं, समझी? सुनहरा, हानिया क्या कह रही थी? जी मैं पूछ रही हूँ, हानिया चिल्ला क्यों रही थी? वो मैंने उसे डांटा है ना, शायद इसीलिए। मुझे तो तुम दोनों बहनों की कुछ समझ नहीं आ रही। मेरी बहन का कोई कसूर नहीं है, उसे मेरे बारे में मिसगाइड किया जा रहा है। मैं उसे सब कुछ सच बता दूंगी।
हमारी बिरादरी में अक्सर ऐसा ही होता है, देखने एक को आती है और पसंद दूसरी आ जाती है। अपनी बिरादरी की कभी कोई अच्छी बात भी कर लिया कर। लो, तो मैं क्या कोई झूठ बोल रही हूँ? वो जो मेरी देवरानी नहीं है, अरे वही फरीदा जो एक बार मेरे साथ यहाँ भी आई थी। पता है मुझे, क्या करूं उसका? उसकी दोनों बहनों के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। एक बहन ने तो खुदकुशी करने की भी कोशिश की थी। आसिया, किचन में जाकर देख सालन तो नहीं जल रहा। मैं तो सुनकर हैरत हो रही है। मेरा सोचो, मुझ पे तो गुजरी है यार। तुम्हें पता है, मैं आप ही से लड़ती थी, झगड़ती थी, लेकिन वो मेरा आइडियल थी। मुझे क्या पता था उनके मासूम चेहरे के पीछे इतना बड़ा राज छुपा। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, तुम क्या बातें कर रही हो? लईक भाई और फायका आपी का कपल तो इतना मशहूर है, मतलब फैमिलीज में मिसाल दी जाती है उनकी। कमाल की अंडरस्टैंडिंग है, कभी लड़ाई भी नहीं हुई। इतना सब कैसे हो गया? धोखे भी वहीं पर होते हैं जहाँ पर हम अंधा एतमाद करते हैं। और मुझे देख लो, मुझे कब शक था आप ही पर। कुछ दिन पहले ही मैं सुनहरा आपी की नावल पढ़ रही थी। कमाल की नसीहतें, खूबसूरत अल्फाज। तो फिर वो सब क्या है? धोखा, सिर्फ और सिर्फ धोखा है, ताकि लोग इनकी सोचों को सराहें, इनको पसंद करें, इनकी वाह करें। अच्छा खैर छोड़ो ये सब, मुझे बहुत भूख लगी है। चलो ना कैंटीन से कुछ खाते हैं चल के। नहीं यार, मुझे भूख नहीं लग रही। फारा, मैं समीर को किसी कीमत पर भी नहीं खो सकती यार। कैसी बातें कर रही हो? मैं कोई हल निकालती हूँ, तुम परेशान मत हो। लेकिन अभी मुझे भूख लगी है, कोई ड्रामा नहीं चलेगा। चलो उठो प्लीज ना, चलो कुछ खाते हैं, इसका हल भी निकाल लेंगे। सारा दिन तो उनके अंदर घुसी रहती हो, तो तुम्हें नहीं पता इस घर में हो क्या रहा है? नहीं तो भोली नहीं हो तो साफ साफ बताओ मुझे। कसम ले लो बाजी, मुझे सच में कुछ नहीं पता। बस इतना पता है कि जब से वो रिश्ते वाले लोग गए थे ना, तब से दोनों बहनों के बीच में कोई ना कोई खटपट है। कैसी खटपट? तोबा जी तोबा, मेरी आदत नहीं है कनसुइयां लेने की। और ये हानिया बाजी, इनके मुंह कौन लगे, बंदे को नंगा करके रख देती है। अब आदिल भाई से क्यों नहीं पूछती, उन्हें तो सब पता होगा। यही तो मसला है। आदिल मुझे कुछ। जाओ ना, कब से बोल रही हूँ फ्रिज साफ कर दो, जाओ। तो सारे काम इस घर में मुझे ही करने पड़ते हैं, जैसे मैं ही रहती हूँ इस घर में। एक कप चाय भी भिजवा देना मुझे। नानू, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। क्या हुआ बेटा? मुझे बहुत डर लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि कयामत बहुत करीब है।
कितनी बार कहा है उल्टी सीधी किताबें मत पढ़ा करो। जाओ पानी पियो और मुझे भी पिलाओ। अगर कोई मुझे बिना जुर्म कत्ल करने लगे तो क्या आप मुझे बचा लेंगी? क्या कह रही हो सुनहरा? आयतल कुर्सी पढ़कर अपने संदम कर लिया करो। मेरे बच्चे जल्दी करो बेटा, देर हो रही है स्कूल के लिए। अरे आप मम्मा, पर बाबा ने तो नाश्ता तो क्या भी नहीं। बाबा क्या लेंगे नाश्ता? बेटा आपको ड्राइवर अंकल ड्रॉप करेंगे। चलो, you're done. ले जाओ। गुड। तुम पर ये खत की जश्ती नहीं। कोशिश किया करें, आप मुझे खफा ही ना करें। तुम्हारे कौन सी अलग बात कर दी? क्या मर्द दूसरी शादी नहीं करते? फायका, तुम्हारा ये रवैया मुझे नहीं, तुम्हारे भाई समीर को बुरी तरह मुतासिर करेगा। क्यों बेचारे का दिल तोड़ रही हो? जिसका खुद का दिल टूटा हो वो किसी और का दिल क्या तोड़ेगा? देखो, मैं तुम्हें पहले भी समझा चुका हूं कि मैं तुम्हारे और जुहा के हक में कोई कमी नहीं आने दूंगा। इससे पहले कभी कोई कमी आने दी तो क्यों अपना और मेरा मूड खराब करती हो? दूसरी शादी करने की कोई वजह भी तो होनी चाहिए ना लाई। आप आखिर ऐसा चाहते क्यों हैं? मजा है, लेकिन मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझता। ठंडी हो गई थी चाय। ठंडी हो गई थी चाय। पूछोगी नहीं कि हकीकत क्या है? क्या इतना सा भी हक नहीं समझती? हर बात पूरे सबूत के साथ मेरे सामने वाज़ेह। मैं पागल नहीं हूं जो जिरा में वक्त बर्बाद करूं। पागल तो मैं थी जो जिंदगी का हर लम्हा, हर खुशी तुम्हें देने की कोशिश में हलकान होती रही। तुम्हारे पास तो मेरी बात सुनने के लिए भी वक्त नहीं। अगर जिंदगी में कभी मेरी हिमायत में बोल ही पड़ी तो मुझसे सूद वसूल करेंगी, वो भी समीर को मुझसे छीनकर? ऐसी बात नहीं है। तुम मेरी बात नहीं समझ रही, बल्कि समझने की कोशिश ही नहीं कर रही। हो सकता है कि हकीकत जानकर तुम्हें अफसोस हो।
अच्छा, तो क्या समझाएंगे आप मुझे? यही कि समीर झूठ बोल रहा है या फिर उसकी बहन को गलतफहमी हो गई है, या तो आप मुझे ये समझाएंगे कि आप बहुत मासूम हैं और उसके बहनों ही खुद आपके पीछे पड़ गए। और अगर यही सब कुछ सच हुआ तो फिर क्या करूंगी? आप ये जाकर ना किसी और से कहें, क्योंकि अब मैं आपकी किसी बात में नहीं आने वाली। शायद आपको याद होगा, आपने ही मुझे बताया था कि आप किसी एडिटर के ऑफिस से निकल रही थी और आदिल भाई ने आपको देख लिया था। कहते हैं कि अब आप वहां खुद नहीं गई थी। हानिया, वो बात और थी, मैं वहां किसी और काम से। हाँ, तो मुझे क्या पता आप कब और किस काम से वहां आती जाती थी। जुनैरा बाजी, जुनैरा बाजी। हाँ, आपको बेगम साहिबा बुला रही हैं। आप जाए, मैं आ रही हूँ। बाजी, आप मुझे बुला रही थी? शुक्र है मेरी आवाज तुम्हारे कानों तक तो गई। कब से आवाजें दे देकर मेरा हल्ला खुश्क हो गया। ये लो पकड़ो। वो मैं बाहर से जुनैरा बाजी को बुलाने गई थी, बड़ी बेगम साहिबा ने बुलाया था ना उन्हें। जाके मेरे कपड़े इस्त्री करो, अब्बा के घर जाना है मुझे। सुनो। जी बाजी। क्या कह रही थी कि तुम्हारी जुनैरा बाजी? बैठी हुई थी, लेकिन बाजी मुझे लगता है दोनों बहनों के बीच में कोई लड़ाई शड़ाई हुई है। हानिया बाजी बड़ी गुस्से में अंदर आई है और मुझे तो लगता है जुनैरा बाजी रो भी रही थी। मुझे तो लगता है कि इस रिश्ते वाली बात को लेकर दोनों बहनों के बीच में कुछ चल रहा है। मुझे ये भी लगता है कि ये दोनों बहनें ना किसी एक ही लड़के के चक्कर में। हाय अस्तगफिरुल्लाह, जुनैरा बाजी ऐसी नहीं है। अच्छा चलो जाओ, कपड़े इस्त्री करो मेरे। जो कुछ इनके बीच में है जल्द हल हो जाए, ताकि शुएब को रोकने की कोई वाज़ेह रीजन मिल जाए। अच्छे भले लड़के को अपने पीछे लगा लिया। मेरी नंदों से कोई सीखे लड़कों को पागल कैसे बनाया जाता है। नानो, बुलाया आपने? हाँ बेटा, वो पूछना था कि फारा की अम्मी का फोन आया, कुछ उसने बताया? 1 हफ्ते से ज्यादा हो गया है, फाइका का भी फोन नहीं आया है। नहीं नानो, कोई फोन नहीं आया। क्या हमें खुद पूछना चाहिए उनसे? जरूर बेटा, पूछना चाहिए। आदिल का क्या है? उसने कौन से रिश्ते कर रखे हैं और उसे क्या मालूम कि ताल्लुक कैसे बनाए जाते हैं। तुम फोन मिला कर दो, मैं बात करती हूँ खुद। लेकिन नानो, आपके सामने ही आदिल भाई ने मेरा फोन ले लिया था। मेरे पास तो कोई नंबर भी नहीं है। मैं देख लेती हूँ कि कहीं लिखा हुआ है तो मैं कॉल कर लेती हूँ। क्या कहा? आपके पास फोन नहीं है? हाँ, अरे वाह, आप झूठ तो बड़ा सचता है वैसे आप पे। तो मुझे भी तरस आ रहा है। आप बेचारी आप ही के पास फोन तक नहीं है। हानिया, मैं तुम्हारी बदतमीजियों से तंग आ गई हूँ। जिस दिन अपने घर की होगी मैं शुक्राने के नफिल पढ़ूंगी। हाँ हाँ, जरूर जरूर।
लेकिन जब कोई आपकी इज्जत का जनाजा निकाले बगैर इस घर से रुखसत हो जाए ना, तब तो जरूर पढ़िए। क्यों आप भी? किस तरह मेरी तस्दीक कर रही है, जैसे मैं बहन नहीं कोई दुश्मन हूँ। अगर आदिल भाई को बता दूँ, पूरे शहर के मसले देखते हैं, क्या अपनी बहन की मदद नहीं करेंगे? शायद भाई बनकर ना सही, एक पुलिस ऑफिसर बनकर ही मेरी बात सुन लेंगे, मुझे इस मुसीबत से निजात दिला देंगे। हानिया से तो कोई उम्मीद नहीं है मुझे, देखा जाएगा जो होगा। कम से कम मुझे किसी को तो बताना चाहिए, हर वक्त ही इस टेंशन से जान छूटे। भाई मुझे आपसे एक बात करनी थी। जल्दी बोलो, मुझे निदा को लेने जाना। बोलो ना, क्या बात है? मुझे भी यही कहना था। भाभी कह के गई थी आदिल आ जाए तो पिक करने भेज देना। करते हैं आप भी, आपको इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही। शुएब तो बच्चों वाली बातें कर रहा है, लेकिन आप तो बच्चे नहीं है ना, जाके बताएं ना ताया और ताई को सारी हकीकत। बेटा, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर उस लड़की में ऐसी क्या बुराई है कि तुम शुएब का वहां रिश्ता करने के इतनी खिलाफ हो। अब्बा, आप नहीं जानती उन लड़कियों को, मैं उनके साथ रहती हूँ ना, मुझे पता है अच्छी तरह। हानिया के लिए जो रिश्ता आया है ना, दोनों बहनों में झगड़ा ही उसी पर हो रहा है। एक बहन कह रही है ये मेरा है, दूसरी कह रही है नहीं ये तो मेरा है। तौबा, अस्तगफिरुल्लाह। देखा, इसीलिए मना कर रही हूँ मैं उस रिश्ते के लिए। अगर वो इस खानदान में आ गई ना, पूरा खानदान तौबा तौबा करता फिरेगा। घर से निकलती नहीं है कि आवारागर्दियां शुरू हो जाती हैं उनकी। जिसके लिए शुएब बात कर रहा है ना, पापा उसकी तो ज़बान इतनी लंबी है, उससे बात करो ना मारने पे आती है वो। अगर उनका भाई पुलिस में नहीं होता ना, दोनों बहनें जेल में पड़ी होती। अच्छा, चलो फिर ऐसा करते हैं, कोई मुनासिब वक्त देखकर मैं भाभी से बात करता हूँ, फिर आगे उनकी मर्जी। ये क्या बात हुई उनकी मर्जी? भाई आप अपनी बात पर जोर दीजिएगा, बोलिएगा कि ये रिश्ता नहीं हो सकता। और अब्बा, मैं आई इसलिए थी आज कि आपके साथ जाऊंगी ताया के घर और मना करूंगी। लेकिन ठीक है, अगर आप कह रहे हैं आप बात कर लेंगे ठीक से, तो आप जाके बात कीजिएगा, लेकिन मैं ये रिश्ता नहीं होने दूंगी, बता रही हूँ मैं आपको। चलो ठीक, ऐसे ही करेंगे। तुम चाय पियो।
क्या बात है सुनहरा में? मैडम सुनहरा, मेरा चैन करार छीन कर तुम यकदम मेरे हाथ से कैसे निकल जाती हो। बहरहाल तुम्हें एक रोज मेरा होना ही है। कहाँ जा रही हो? जब शौहर अपनी बीवी को हर बात बताना जरूरी नहीं समझता तो फिर ये कानून बीवी के ऊपर आके चेंज हो जाता है। फजूल की बहस मत किया कर। मैं फजूल की बहस नहीं कर रही। मेरी और आपकी शादी को 7 साल हो गए हैं। एक आम सी लड़की हमारी शादी को आके कैसे नहस कर सकती है? आम सी लड़की तुम्हारे लिए होगी, लेकिन मेरे लिए बहुत खास है, बल्कि अब खास से खास तर होती जा रही है। आप क्यों हमेशा ये भूल जाते हैं कि आपकी एक बेटी भी है? तुम उसे मेरी मोहब्बत समझो, ख्वाहिश समझो या जिद समझो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और बेहतर होगा कि तुम भी इसे खुशदिली से कबूल कर लो। अदरवाइज तुम जानती हो मैं बहुत जिद्दी इंसान हूं। और हाँ, तुम्हारा यूं कमरा छोड़ने से मेरी जिद नहीं बदलेगी। जब बाहर निकलूं तो कॉफी तैयार मिलनी चाहिए। फारा, तुमने आंटी को भी बता दिया? अब जाहिर है ना, उन्होंने तो ये कहना ही था। मैं भी क्या करूं, मेरी आपी जान की हरकतें ही ऐसी हैं। हानिया, अच्छा बाद में बात करते। बेटा, हाँ, ये इसका ढक्कन तो खोल दो। धनी कैसी सील लगी हुई है, खुल के नहीं दे रही है। पर भाई मुझसे नहीं खुल रही, आदिल भाई आएंगे उन्हीं से खुलवा लेना। ना दे नानो, मैं खोल दूं। कोई नहीं। ध्यान कहाँ है तुम्हारा? उंगली काट दी तुमने अपनी। बताए ना इन्हें, आजकल लोगों के घरों को काटने में ध्यान लगा हुआ आपका। छुरी का इस्तेमाल करेंगे, अपना हाथ तो कटेगा ना। इसका दिमाग तो नहीं खराब हो गया? उठ के समीर की बहन गई, ये तुम्हारे पीछे खामखा पड़ गई है। बहन होना इसकी, मुझसे ही शिकवा करेगी, किसी गैर से तो कर नहीं सकती। बेटा जाओ, तुम जल्दी से पट्टी करो, खून निकल रहा है ये देखो।